लेकिन सर 26 में जब बाकी जगहों की चर्चा हो रही है तो असम में ऐसा क्या हो गया कि सब बीजेपी वाले खासतौर पर ये मान के चल रहे हैं कि भैया ये तो हिमंता अकेले अपने दम पर योगी जी जैसा कमाल कर देंगे, क्योंकि बंगाल को लेकर चिंताएं दिख रही हैं, केरल तमिलनाडु को लेकर, लेकिन असम को लेकर ऐसा लग रहा है कि हिमंता ने उसे सेफ हाउस बना दिया है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए इसमें मैं दो तरह की बात देखता हूँ। एक, जिन राज्यों में 26 में चुनाव है वो सब राज्य भाजपा के लिए बेहद कठिन प्रश्न पत्र हैं, हमेशा से रहे। क्या असम ऐसा नहीं रहा ना कि कठिन प्रश्न पत्र है? जब हिमंता नहीं थे तब भी भाजपा वहां ताल ठोक रही थी। ठीक है ना। अब हिमंता ने और भी सहज कर दिया। आप समझिए, वो प्लेग्राउंड उनका समझा हुआ है भाजपा वालों का। अब कैप्टन और अच्छा है तो थोड़ा और रिलैक्स हो गए। और जब चुनाव आएगा तो दो रैली अमित शाह करेंगे, दो रैली योगी जी करेंगे और दो रैली प्रधानमंत्री करेंगे, बाकी हिमंता हैं। और वो मानकर चलते हैं कि माहौल बन जाएगा। और कांग्रेस के पास कोई वैसी लीडरशिप, तरुण गोगोई तो अब है नहीं। गौरव गोगोई और तरुण गोगोई बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। तो असम में वैसी लीडरशिप अब किसी के पास नहीं है जिसके पास दशकों का एक विश्वास असम का हासिल हो। तो भाजपा को कंपैरेटिवली स्वाभाविक तौर पर लगेगा कि असम हमारे लिए थोड़ा कूल है। अब आखिर में सर बंगाल समझते हैं जी, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्यों? और इस बार आप बंगाल में किस तरीके के बदलाव खासतौर पर SIR के बाद आपको नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि सब कुछ इस बात पर टिकेगा कि जो SIR के बाद जो लिस्ट फाइनल आएगी वोटर्स की, अंतिम मतदाता सूची, उसका जमीन पर क्या अंकगणित है। अंकगणित मतलब कि जो वोट कटेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की अभी एक संख्या आई है कि लगभग 2.5-2 करोड़ लोग वोटर कम हो जाएंगे। उसमें जो मृत हो गए वो तो चलो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो डबल और धन फंद वाले हटेंगे वो किसके वोटर थे, ये देखना जरूरी। बंगाल में परिणाम तय करेगा। जैसे तो मुझे लगता है कि SIR का जो जमीन पर असर क्या है, बूथ पर असर क्या है, इसको एक बार समझना होगा। जैसे बिहार में SIR के बाद जो चुनाव हुआ और उसका जो परिणाम आया वो तो बिल्कुल उसने अनुलोम विलोम करा दिया बिहार को। लालू यादव की पार्टी तो हवा में उड़ गई। वैसे ही बंगाल में देखना होगा कि वहाँ जो SIR हुआ उसका ज़मीनी असर क्या है। जो वोट हटे हैं डुप्लीकेसी में या स्थान परिवर्तन में या किसी कारण से, फर्जी वोट कहिए, कुछ कहिए उनको, ठीक, वो किसके खाते के वोट थे। अगर ममता बनर्जी की पार्टी के खाते के ज़्यादा वोट इसकी जद में आए हैं SIR के, बड़ी बात कर रहा हूँ, तो मान कर चलिए, मेरी बात लिख लीजिए, ममता बनर्जी के लिए ये वाटरलू हो जाएगा चुनाव साबित, उनके लिए संकट का कारण हो जाएगा, सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। अब बाकी तो जनादेश पर है, लेकिन मुझे लगता है उनके लिए वाटरलू साबित हो जाएगा ये चुनाव। और इसके उलट देखें, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चूंकि कभी सरकार में नहीं रही, सिस्टम में तो कभी रही नहीं बंगाल के, इसलिए वोट बनाना और सब राशन कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड और मैन कार्ड ये सब करना तो सत्तारूढ़ दल के पास संसाधन शक्तियाँ होती हैं, तो ज़्यादा। लेकिन हाँ, 1% के लिए मैं कहूँगा अगर बीजेपी का वोट कटा है तो बीजेपी के लिए फिर वहाँ बंगाल में कुछ बचता नहीं। लेकिन सामान्य समझ कहती है कि ये वोट तृणमूल कांग्रेस का रहा होगा, क्योंकि उन्हीं के पास बड़ा चंक वोट का था भी, लेफ्ट तो खत्म ही हो गया वहां। तो उस जमीन पर ममता बनर्जी को इसका कितना नुकसान, क्योंकि जिस आक्रामकता से उन्होंने SIR का विरोध किया, वहीं से इस बात का, इस संभावना का भी जन्म हुआ कि शायद ममता जी को लग रहा है कि हमारे वोटर कट रहे हैं या कट जाएंगे। तो अगर उनके वोटर कटे तो फिर ममता जी के लिए मान कर चलिए कि संकट शुरू होता है अब
और दूसरा मुझे लगता है कि वामपंथी दल नेपथ्य में चले गए, कांग्रेस नेपथ्य में चली गई बंगाल में, तो धीरे धीरे वहाँ 2 पार्टी सिस्टम इमर्ज हो रहा है। हाँ। एक तरफ ममता, दूसरी तरफ भाजपा। बस लोगों को इन्हीं 2 में से चुनना है, वो इधर सत्ता दे या इधर सत्ता दे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पिछले चुनाव में 58 लाख वोट्स कम थे बीजेपी के तृणमूल कांग्रेस से, तो बहुत अंतर नहीं बचा। ऐसा नहीं कि तृणमूल तक भाजपा पहुंच नहीं पाए, इतनी दूरी नहीं है। तृणमूल यहाँ है तो भाजपा यहाँ पर तो खेल ही रही है, कान के आसपास, इतने पास पहुंच गई। अब एक उछाल भाजपा का भाग्य बदल देगा पश्चिम बंगाल में। अब वो उछाल कब मिलता है उसको, ये जनादेश का विषय हो गया। लेकिन अब भाजपा उस स्थिति में वहां है कि वह सत्ता की स्वाभाविक दावेदार मानी जा रही है बंगाल में। बंगाल जैसे राज्य में सर फिर योगी जी जैसे नेताओं का क्या रोल होता है? 31% 2011 की जनगणना के हिसाब से तो करीब 28-29% है, लेकिन अब ऐसी खबरें आती हैं कि 35% के आसपास मुसलमान हो गया है। और क्या ये हुमायूं कबीर जैसे जो लोग खड़े हो रहे हैं, क्या ये ओवैसी वाला रोल कुछ अदा करने वाले हैं? चर्चाएं तो हो रही हैं। हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद का मसला जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, वहाँ खेल शुरू किए हैं, उसकी सबसे सरल और सबसे बृहद व्याख्या यही हो रही है पश्चिम बंगाल में कि ये ममता बनर्जी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कवायद है। हाँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को परोक्ष रूप से दूसरे खेमे से आशीर्वाद भी प्राप्त के ठीक है, जैसा आरोप ओवैसी के लिए लगता है। अब चूंकि बंगाल में भाजपा और तृणमूल के बीच में बहुत फासला नहीं है, इसलिए हुमायूं कबीर अगर थोड़ा बहुत भी खेल कर गए तो परिणाम बदल सकते हैं। और मुझे लग रहा है जिस ढंग से हुमायूं कबीर को वहाँ समर्थन मिल रहा है मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के जिलों में, वो ममता जी के लिए अलार्मिंग है। हाँ। अब वो वोट में कितना तब्दील होगा, नोट में तो तब्दील हो रहा है, नोट तो आ रहा है वहाँ मस्जिद के लिए, ईंटा भी आ रहा है, नोट भी आ रहा है, और टी शर्ट भी बिक रही बाबरी मस्जिद की। वोट कितना उसमें कन्वर्जन होगा वोट में, ममता जी का भाग्य का निर्धारण वहीं से हो जाएगा। अगर मुसलमानों में मुर्शिदाबाद ने हुमायूं कबीर, अभी मुसलमान का मतलब 100% ममता बनर्जी के पास वोट, ठीक, हाँ। अगर उसमें 10-15% की डेंट भी मार पाए हुमायूं कबीर, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए वो बिल्कुल मतलब भरी दोपहरी में अंधियारा जैसी स्थिति हो जाएगी कि दोपहर के 12 बजे अंधकार छा जाए। अगर ममता बनर्जी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा दी तो मुश्किल हो जाएगी।